हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम लोग शाहमीर डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। शाहमीर डायनेस्टी हमने देखा था किस तरह से शाहमीर डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। यहाँ पर किस तरह से सुल्तान शाहमीर जो सवात वैली से आए थे और यहाँ पर कश्मीर के वो बादशाह बन जाते हैं और कश्मीर के अंदर जो है मुस्लिम एम्पायर की फाउंडेशन डाल देते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसी डायनेस्टी के दूसरे रूलर सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में पढ़ा था, जिनको ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर कहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे हमने देखा था शाह हमदान साहब जो है कश्मीर में आए थे पहली बार। उसके बाद नेक्स्ट रूलर हमने देखा था सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में हमने पढ़ा था। और अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं और इस डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जिनके बारे में हमने पढ़ना है, एक तो शाहमीर है, दूसरा सुल्तान सिकंदर है और उसके बाद सुल्तान जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हम सुल्तान सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये सुल्तान कुतुबुद्दीन जिनका रियल नेम हिंदाल था और इन्हीं के टाइम पे शाह हमदान जो है ये दूसरी बार आए थे कश्मीर के अंदर। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन को सक्सीड किया था उनके सन सिकंदर ने। ठीक है, तो सुल्तान सिकंदर के फादर कौन थे? कुतुबुद्दीन। ओके, लेकिन जब ये कुतुबुद्दीन की सुल्तान कुतुबुद्दीन की जब डेथ हो जाती, उस वक्त सुल्तान सिकंदर खुद बहुत छोटे थे। ओके, उस वक्त ये छोटे थे और इसलिए इनकी जगह पे इनकी जो मदर थी जिनका नाम सूरा था, वो रूल करना स्टार्ट कर देती है एज रेजेंट। रेजेंट के तौर पे काम। रेजेंट का मतलब क्या होता है कि अभी जो राजा है वो छोटा है, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा अल्टीमेटली पावर उसके पास आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो उस पावर को एक्सरसाइज करेगा उसको रेजेंट कहेंगे। ओके, तो इनकी जगह इनकी माँ रूल कर रही थी और इनके दो पावरफुल मिनिस्टर थे उनकी हेल्प से। एक तो ये उदय राय मागरे और दूसरे थे साहा या सहाका। कुछ जगहों पे सहाका लिखा, कुछ जगहों पे साहा लिखा हुआ है। इनमें से राय मागरे जो है ये चाहते थे कि ये ही राजा बन जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद सुल्तान सिकंदर जब बड़े हो जाते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज जो है वो अपने हाथों में लेते हैं और इस तरह से राय मागरे जो चाहते थे कि वो राजा बन जाए, उनका ये सपना ऐसे ही अधूरा रह जाता है। इनके प्राइम मिनिस्टर, कुछ जगहों पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे कमांडर भी लिखा हुआ है। सुहादेव, सुहा भट्ट। सुहा भट्ट याद रखना। सुहा भट्ट कौन थे? ये सुल्तान सिकंदर के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, जो भी ऑप्शन होगा वो लेना, उसके अकॉर्डिंगली जाना। तो ये इनके जो है आप कह सकते हैं सुपे सलार थे, सुहा भट्ट। और बाद में जो है इसका नाम ये मैंने आगे सैफुद्दीन लिखा है क्योंकि ये कन्वर्ट कर जाते हैं, ये इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते हैं और ये अपना नाम सैफुद्दीन रख लेते हैं। ओके, सुल्तान सिकंदर ने जम्मू के एक रूलर पाल देव जो थे उनको भी हराया था। अब क्या होता है, गंधारा जगह का नाम है, तो गंधारा को अटैक करने के बाद, गंधारा को जीतने के बाद वहाँ के जो उस एरिया के जो चीफ थे उनकी लड़की का नाम था मीरा, उससे शादी कर लेते हैं और यही जो इनकी वाइफ थी मीरा, इनसे ही लड़का होता है जो आगे आपका सुल्तान जैनुल आबदीन बनेगा। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर याद रख लेना, मैंने कहा था कश्मीर में शाहमीर डायनेस्टी थी। ओके, और जम्मू में कौन सी डायनेस्टी थी? जम्मू में देव डायनेस्टी थी। तो जम्मू में कौन से रूलर रूल कर रहे थे? वो थे आपके मालदेव। ठीक है, तो सुल्तान सिकंदर के कॉन्टेम्परेरी कौन है? मालदेव। रिंचन का कॉन्टेम्परेरी कौन था? जोधदेव। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसीज पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सुल्तान सिकंदर की रिलीजियस पॉलिसीज और दूसरी सुल्तान जैनुल आबदीन की रिलीजियस पॉलिसीज। ओके, अगर इनकी रिलीजियस पॉलिसीज की मैं बात करूं तो इनको जो टाइटल दिया जाता है वो दिया जाता औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ओके, औरंगजेब ऑफ कश्मीर क्यों इन्हें बताया जाता? क्योंकि जिस तरह से जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की, वहाँ पर आप मुगल्स के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर औरंगजेब के बारे में जब पर्टिकुलरली पढ़ोगे तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर रह चुके हैं। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह की रिलीजियस पॉलिसीज इनकी भी रही हैं, इसीलिए इनको टाइटल दिया जाता है, बुत शिकन का भी टाइटल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है आइडल ब्रेकर्स। ठीक है, बुत का मतलब होता है आइडल, ठीक है, और शिकन का मतलब होता है उनको तोड़ने वाला। तो आइडल्स तोड़ने वाला, क्योंकि इनके बहुत सारे इनने मंदिर तोड़वाए हैं, उसकी वजह से इन्हें बुत शिकन कहा जाता है। ओके, तो आपको आइडिया लगा होगा इन्हें औरंगजेब ऑफ कश्मीर किस लिए कहते हैं। इन्होंने जामिया मस्जिद कश्मीर की बनाई है और खानकाए मौला, एंड खानकाए मौला क्या है? ये शिराइन है शाह हमदानी साहब की। ओके, एंड इन्हें बताया जाता है ही इज द फर्स्ट सुल्तान टू इस्टेब्लिश इस्लामिक लॉ। इस्लामिक शरिया जो कश्मीर के अंदर पहली बार किसी ने इस्टेब्लिश किया था, वो किसने किया था? वो किया था सुल्तान सिकंदर ने।
इसके साथ साथ वाइन और बाकी जो भी इंटॉक्सिकेंट थे, नशीली चीज़ें जो भी थी, वो सब बैन की थी। इवन के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना, वो भी इन्होंने बैन किए थे। और बिल्कुल इसी तरह से आप औरंगज़ेब के बारे में जब आप पढ़ोगे, सिमिलर रिलीजियस पॉलिसी आपकी उसकी भी देखने को मिलेगी। हालाँकि आप दोनों का टाइम पीरियड कंपेयर करो, सुल्तान सिकंदर कौन से टाइम पीरियड में है, तो ये 14th-15th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे। 1389 1413 तक इनका 1413 तक इनका रूल रहा है। जबकि औरंगज़ेब इनके काफ़ी टाइम के बाद आएगा। औरंगज़ेब की डेथ ही 1707 में हुई है। 1707 में हुई है, तो 1600 समथिंग से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो वो 70th 80th सेंचुरी में आएगा, 70th 80th सेंचुरी में आएगा औरंगज़ेब। 70th सेंचुरी लेकर चलो, 70th सेंचुरी में आएगा औरंगज़ेब। और ये कौन-सी सेंचुरी चल रही है? यहाँ पर हम 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ये उनसे पहले आए हैं, इन्होंने औरंगज़ेब से पहले ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। बाद में कुछ 100 साल के बाद औरंगज़ेब आएगा और वो इसी तरह की रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश करेगा। ओके, तो सुल्तान सिकंदर का टाइम पीरियड बहुत पहले रहा है। इसके अलावा इन्होंने अब इस्लामिक राह प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो, इसके लिए अलग से एक ऑफिस बनाया था, शेखुल इस्लाम उसे कहते हैं। तो कुछ जगहों पे लिखा कि एक पोस्ट थी, एक इंसान आदमी था, कुछ जगहों पे लिखा कि एक पूरा का पूरा ऑफिस था, डिपार्टमेंट था, जिसका ये काम था कि इस्लामिक लॉज जो एस्टेब्लिश किए हैं, वो प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए शेखुल इस्लाम ऑफिस बनाया गया था। सती सिस्टम को एबॉलिश किया। इसके अलावा जिजिया इंट्रोड्यूस किया है। जिजिया जो एक तरह का टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है। उसके अलावा जो है प्रोहिबिटेड यूज ऑफ तिलक, जो तिलक लगाया जाता है पर्टिकुलर जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो माथे के ऊपर तिलक लगाया जाता है, वो भी पब्लिकली आप तिलक जो है सुल्तान सिकंदर के टाइम पीरियड पे आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कितनी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज सुल्तान सिकंदर की रही है। और इन्फ्लुएंस किससे थे? ये सब जो काम हो रहा था, इन्फ्लुएंस किसका था सुल्तान सिकंदर के ऊपर? तो सुल्तान सिकंदर के ऊपर इन्फ्लुएंस था सैयद मोहम्मद हमदानी। ओके, तो ये डायरेक्टली इनसे इन्फ्लुएंस थे, इनकी टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और मोहम्मद हमदानी कौन है? ये शाह हमदान के बेटे थे। ओके, और यहीं पर आप ज़रा इनके रूलर, इनके इन्फ्लुएंस, खुद इनका एज़ अ रूलर इनका इन्फ्लुएंस देखो। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके जो कमांडर थे, सुहा भट्ट, वो भी कन्वर्ट कर जाते हैं, वो भी इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और वो अपना नाम रखते हैं सैफुद्दीन। कहानी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब और क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो याद रखना, इनके टाइम पे तैमूर, तैमूर के बारे में हम इंडिया की हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तैमूर द लैम भी कहा जाता है। तो तैमूर ने जो है इन्हीं के टाइम पे इंडिया को अटैक किया था, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया को। इसके अलावा दो तरह के टैक्स होते थे, बाज और तमगा। ये दो टैक्सेस पहले लगाए जाते थे, किसके ऊपर? हॉर्सेस, क्लॉ, सिल्कन, वूल, इनके ऊपर लगाए जाते हैं। और पार्टिकुलरली ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम्स के ऊपर लगाए जाते थे ये टैक्सेस। और ये टैक्सेस जो है इसने एबॉलिश कर दिए थे। हिंदूज के ऊपर लगा दिया, जिजिया हिंदूज के ऊपर लगा दिया, लेकिन जो मुस्लिम्स के ऊपर लग रहे थे उनको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद फाउंडर कौन थे? फाउंडर आई मीन इन्होंने कौन सा टाउन फाउंड किया? तो सिकंदरपुरा जो है ये इन्होंने बनाया है, जिसको आज नहोटा के नाम से जाना जाता है। बाद में 1430 में इनकी भी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनका जो सबसे बड़ा लड़का था मीर खान, ठीक है, वो बादशाह बन जाते हैं और वो अपना नाम रखते हैं अली शाह। कुछ टाइम तक 6-7 साल उनका रूल रहता है। उसके बाद जो है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर थे। ओके, जब सुहा भट्ट की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इनके कमांडर थे, तो अली शाह क्या काम करता है, वो अपने छोटे भाई को शाही खान जिसका नाम था, उसको अपना कमांडर बनाता है। और कुछ टाइम के बाद उसको ख़्याल आता कि मुझे अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तंग आ गया था काफ़ी सबसे। तो वो डिसाइड करता कि मैं चला जाता हूँ, मैं मक्का चला जाता हूँ, मक्का मदीना चला जाता हूँ, हज करने चला जाता हूँ और सब कुछ छोड़-छाड़ देता। और सब कुछ छोड़-छाड़ के पूरा का पूरा अपना जो साम्राज्य था वो हवाला कर देता है, किसके हवाले? शाही खान, जो उनका छोटा भाई था। और यही शाही खान जो है ये कौन बन जाते? ज़ैनुल आबिदीन। और ये टाइटल भी अभी देखो, सुल्तान सिकंदर की डेथ हुई, उसके बाद राजा कौन बना? उसके बाद राजा बना अली शाह। अली शाह ने राजा किसको बनाया? शाही खान को। और शाही खान को राजा बनाकर टाइटल दिया ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, लेकिन बाद में आगे कल जब हम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं और डिटेल में बताऊँगा किस तरह से ज़ैनुल आबिदीन के पास पावर आ जाती है। इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप देखोगे जब ये मक्का के लिए जा रहा था, कश्मीर से उठकर जम्मू चला गया। जम्मू में हम देखेंगे, जम्मू में उसके फादर इन लॉ होते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप वापस जाओ कश्मीर, ठीक है?
और कश्मीर जाकर जो उन्होंने वापस से, क्योंकि अब ज़ैनुल आबदीन हट नहीं रहे थे, तो उन्होंने अटैक कर दिया ज़ैनुल आबदीन पे। ज़ैनुल आबदीन ने खुद जो है एक ट्राइब से हेल्प ली थी, वो सारी कहानी हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये सुल्तान सिकंदर था, क्योंकि हमने सुल्तान सिकंदर तक ही लिमिटेड रहना था। ज़ैनुल आबदीन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।